अभी मैं आ चुका हूँ सर्वे ऑफ इंडिया में। ये गेट पे जो है पंडित नैन सिंह जी की मूर्ति लगी, जहाँ पे आज ही के दिन जो है जोहार के हमारे महान विभूति श्री पंडित नैन सिंह जी का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1830 को। भटकुड़ा जो कि जोहार मिलम के निवासी थे और 19वीं सदी के महान अन्वेषकों में हुए हैं। उनके बड़े भाई किशन सिंह रावत, इनकी मूर्ति यहाँ लगी है। दोनों भाइयों ने मिलकर सर्वे ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा कार्य किया था और सर्वे करने में बहुत योगदान दिया था। पूरी तिब्बत को इन लोगों ने नाप लगा था। अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम हमारा शुरू होगा। यहाँ पर अभी आने वाले हैं हमारे, नमस्कार नमस्कार, अभी हमारे पदाधिकारी आने वाले हैं जोहार वरिष्ठ सौका नागरिक संगठन के, जिनके अंडर ये प्रोग्राम आज होगा यहाँ पे। तो मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। अभी हमारे सदस्यगण आ चुके हैं यहाँ पे, जल्दी प्रोग्राम की शुरुआत होगी। काफ़ी लोग आए हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं। अभी हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब स्टार्ट करेंगे। परम आदरणीय श्री पांके जी, सर्वे ऑफ इंडिया के संग्रहालय के इंचार्ज श्री अरुण कुमार जी, आज महान अन्वेषक पंडित नैन सिंह रावत जी के 193वीं जयंती पर हम उन्हें अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस महान विभूति जिन्होंने सर्वे के दुनिया में अपना नाम रोशन किया। आज के तारीख में जब एक दिन और 2 दिन के लिए हम कितना पैदल चलते हैं, इसके तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्टफोन है। उस आज से 150 वर्ष पूर्व जब ये सुविधाएं नहीं थी, तब पंडित नैन सिंह रावत जी लगभग 2000 किलोमीटर पैदल चले और लगभग 25 लाख कदम उन्होंने तय करी और हर कदम को बहुत नपा तुला, उसकी आकलन करना, उसका रिकॉर्ड करना एक बहुत बड़ी बात है, एक अद्भुत बात है। उन्होंने हिमालय के पार की जो गुत्थी थी उसको सुलझाया, दुनिया के मानचित्र पे लाशा को एक नया नक्शा दिया। ब्रह्मपुत्र और यांगसू नदी जो पहले अलग अलग मानते थे, वो दुनिया ने जाना कि वो एक ही है। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ने उनके इस अद्भुत कार्य के लिए उन्हें नवाजा, उन्हें वहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया। पेरिस ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने उन्हें गोल्ड मेडल दिया और सर्वे ऑफ इंडिया ने तो उन्हें गोल्ड मेडल दिया ही। उस महान विभूति ने एशिया के पीठ पर अपने कदमों से एशिया के पीठ को नापा। ये हमारे परम सौभाग्य की बात है। वो एक जोहारी थे। मैं अधिक न कहते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पांके साहब जिन्होंने उन पर पुस्तक लिखी है वो इस बारे में बताएंगे। यहाँ पे संग्रहालय के इंचार्ज अरुण कुमार जी हैं, वो इस पर प्रकाश डालेंगे। मैं सबसे पहले पांके जी से अनुरोध करूँगा कि आज पंडित माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण से ये हमारे सुरेंद्र सिंह पांके जी माल्यार्पण करते हुए ललित पतुलिया जी, ये डायरेक्टर हमारे यहाँ के इंचार्ज अरुण कुमार जी माल्यार्पण करते हुए। ये यहाँ के इंचार्ज हैं म्यूजियम के अरुण कुमार जी, सर्वे ऑफ इंडिया के भगत सिंह मर्तुला जी जनरल सेक्रेटरी, वरिष्ठ सौका समिति के जनरल सेक्रेटरी। अभी हमारे रिटायर्ड सीएमओ श्री डॉक्टर भगत सिंह रावत जी, जो कि नैन सिंह रावत जी के वंशजों में से हैं, आज हल्द्वानी से विशेषकर इसी काम के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए।
अभी सर्वे के कर्मचारी यहाँ पे इधर देखना, मालार्पण करते हुए। इधर देखना था। ये हमारे जीएसएस के सदस्य माल्यार्पण करते हुए। ये बलवंत सिंह पंक्ति जी पिटकुल में है अभी देहरादून में। ये हमारे ITBP से रिटायर्ड DIG दमोह साहब नारायण सिंह धमसत्तू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे जंग पांगी जी यूनियन बैंक से रिटायर्ड जीएसएस के हमारे कर्मठ साथी माल्यार्पण करते हुए। हमारे दूसरे वंशज हैं पंडित नैन सिंह जी के भगवान सिंह रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोषाध्यक्ष हैं हमारे समिति के। ये हमारे जोहारी शोका बंधु वरिष्ठ नागरिक संगठन के कर्मठ कार्यकर्ता पहुँचे हैं यहाँ पे। ये हमारी मातृशक्ति भी आई हुई यहाँ पे। डॉक्टर शेर सिंह पंक्ति जी की धर्मपत्नी है और हमारे महान शेर सिंह पंक्ति जी, जिन्होंने नैन सिंह रावत जी के बारे में काफ़ी कुछ अध्ययन किया और काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। और ये हमारे कुलबीर पंक्ति जी जनरल सेक्रेटरी जीएसएस दून के, और ये महेश धमसत्तू जी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी जीएसएस देहरादून पहुँचे हुए हैं माल्यार्पण पुष्पांजलि करते हुए। ये हमारे अरविंद पंक्ति जी सचिवालय माल्यार्पण करते हुए। धन्यवाद जी। एक पंडित नैन सिंह जी बड़े भाई किशन सिंह जी के मूर्ति पर जो है माल्यार्पण करते हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी कुलवीर पंक्ति जी। मनोज पंक्ति जी भी पहुंच गए हैं खाजा वाजा लेके। जोहार से आए हैं बेबी, सीधे जोहार से आया हुआ है। जिया और खाजा शुद्ध पहाड़ी ऑर्गेनिक फूड लेके आए हुए हैं, जो हमारे महान हमारे अन्वेषक पंडित नैन सिंह रावत जी को चढ़ाएंगे। जिया और सत्तू खाजा, जो हमारा प्रिय नाश्ते के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारे। ये हमारे मनोज पंक्ति जी NIC नेशनल इंश्योरेंस कंपनी तो थोड़ा माल्यार्पण करते हुए। और ये खाजा और जिया को हम चढ़ा रहे हैं। इसमें जिया बना हुआ है और यह है खाजा और यह अखरोट भी है। ये हमारे पूर्वजों को समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित नैन सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1830 में कुमायूं के जौहर घाटी के विलम गांव में हुआ था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को साकार क्षेत्र पूर्वी नेपाल से तिब्बत व चीन तक पहुंच गया था, किंतु विभाग इसकी सीमा को पार नहीं कर सकता था, क्योंकि इस क्षेत्र की सरकार ने विदेशियों एवं यात्रियों को इस क्षेत्र की सीमा पार करने के लिए वर्जित कर रखा था। इनके कपड़ों में एक पूजा की माला व प्रार्थना चक्र था, लेकिन इनकी मालाओं में 108 की जगह 100 मनके थे और हर 10वां मनका और बाकी मनकों से थोड़ा बड़ा था। हर 100 कदम पे एक मनका गिनना होता था, ताकि हर 10वां बड़ा मनका 1000 कदम दिखाए। एक कदम को 33 इंच लेना था, 33 इंच लेना था, ताकि एक कदम अर्थात 100 मन के एक माला अर्थात 100 मन से कुल 3.3 लाख इंच अर्थात 5 मील दर्शाए। इन सब बातों का प्रशिक्षण इन्हें 2 वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिया गया था। यह प्रार्थना चक्र भी खास होता था। यह अंदर से खोखला होता था, जिसके अंदर कागज का रोल होता था, जिस पर यह अपने कदम, मौसम, तापमान, जगह की दूरियां नाप कर अंकित करते थे। जब वे अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ते थे तो कोई इन्हें व्यवधान नहीं पहुंचाता था, क्योंकि प्रार्थना चक्र घुमाकर पूजा करते हुए बौद्ध भिक्षु बात करने का भी कोई उनसे कोई साहस नहीं कर सकता था। सभी को मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से नमन करता हूं कि आप यहाँ एक व्यक्ति के नाम पर उसको याद करने के उपस्थित हुए हैं।
प्रतिवर्ष यहाँ पर आते रहते हैं। मुझे यहाँ पर सबसे पहले जब ये बात चली थी कि इनकी प्रतिमा लगानी है, उस समय मैं यहाँ आयुक्त के पद पे था। तो सर्वे ऑफ इंडिया के जितने लोग थे यहाँ, उनको ये पता नहीं था कि इन दोनों के, नैन सिंह के और किशन सिंह जी, इनके परिवार वाले कौन हैं, कहाँ हैं, क्या वो कोई यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। इसलिए उन्हें मुझे संपर्क किया था कि आप उसी इलाके के हो, आपको मालूम होता। तो मैंने फिर उनको बताया, कुछ लोगों का नाम बतौर कमिश्नर ही सही, लेकिन यहाँ उपस्थित था। तब से लगातार यहाँ पर हम आते हैं। उसके बाद एक पहाड़ एक संस्था है, मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ। उस संस्था ने एक एशिया की पीठ पर करके किताब लिखी थी, इनके जो जर्नल वो थी वो लिखी थी। शेखर पाठक मुख्य उसके संपादक थे। उन्होंने, वो भी आए थे एक समय यहाँ पर, शायद आए थे या नहीं आए थे मुझे याद नहीं, लेकिन आए थे। तो उन्होंने ये कहा कि एशिया की पीठ पर, क्योंकि वो जो उनकी जो डायरी थी, नैन सिंह की जो डायरी थी, सौभाग्य से वो डायरी उपलब्ध थी, उसकी एक डायरी अभी मिसिंग है। वो डायरी जो है वो लिखा तो था देवनागरी में, लेकिन भाषा उसकी हिंदुस्तानी, जिसको उस समय कहते थे, उस भाषा में थी। उसको आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में तो आ जाएगा आपको, लेकिन सारा समग्र जो सामग्री है उसको आपको समझ में नहीं आता कि उसमें उर्दू के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, कजाकी शब्द है, चाइनीज शब्द हैं, हमारे सवालों की भाषा भी उसमें शामिल कर रखा है, उन्होंने इस तरह से लिख रखा है। तो पढ़ने में तो आ जाता है, लेकिन समझ में कम आता हो। तो उन्होंने कहा मुझे ये हमारे स्वर्गीय श्री शेर सिंह पांगी और शेखर पाठक ने मेरे जिम्मा लगा दिया कि आप इसका अंग्रेजी में इसका अनुवाद करके इसको प्रकाशित करेंगे हम, आप अनुवाद हमको दे दो। तो मैंने कहा यार ये तो पहले तो मेरे पास है ही नहीं किताब। मैंने, क्यों नहीं आपके पास हो, एशिया की पीठ पर दिखा तो है। उसी में से मैंने देखा तो आपने पढ़ा, उनका डायरी में छपी थी। तो मैंने फिर उनको कहा कि समय लगेगा, क्योंकि मुझे भी अध्ययन करना पड़ेगा, ये भाषा जो है इसकी हमारे भी समझ में नहीं आता है। तो क्योंकि प्रशासनिक सेवा में रहते हैं हम लोगों के ज़माने में, उर्दू के शब्द बहुत थे, हमारी मीडियम सेक्शन में ही थे। जजमेंट लिखाते समय भी उनको लिखना पड़ा। तो उसमें फिर किताबें 2-3 डिक्शनरी खरीदी मुझे, 3-4 डिक्शनरी खरीदनी पड़ी मुझे उसको जानने के लिए। तो उसमें से फिर उसका अनुवाद किया मैंने अंग्रेजी में, जो गत वर्ष 2-3 साल में यहाँ दिखा था, उसकी 1-2 प्रति बची हुई मेरे पास, यानी कि आपके लाइब्रेरी में शायद डोनेट किया हमने। तो उसमें अब आवश्यकता तो इसकी है, उसका हिंदीकरण करना चाहिए हमको, क्योंकि बहुत लोग हिंदी में जानना चाहते हैं। अगर मुझे समय मिला तो मैं कोशिश करूँगा उसकी, वो करने का फिर सौभाग्य मिला। तो नैन सिंह के बारे में बहुत चीज़ें बता दी गई हैं। उनके कई संस्मरण ऐसे हैं जो याद करने लायक। नैन सिंह के बारे में सबसे पहले जो ये अंग्रेज़ों का तिब्बत में जो उनकी रुचि तिब्बत में क्यों थी, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण था सोने के खान। थोकजलोंग में सोने के खान, थोकजलोंग में वो नीचे से ज़मीन से खोद के सोना निकाला जाता था। उस सोने में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी, अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में आए थे, तो उन पर उनका था। तो नैन सिंह पहला प्राइमरी स्कूल धारला क्षेत्र में पहली जो पाठशाला खोली थी, उसका प्रधानाध्यापक होके गए, तो इसलिए सब पंडित कहा जाता है। उसके अलावा बहुत सारे उसके संस्मरण हैं। उदाहरण के लिए, जब वो लद्दाख से पहले लहासा पहुंचे, लहासा से वापस जब भारतवर्ष आ रहे थे, उस समय वहाँ डकैतों का बहुत प्रकोप था। एक डकैत ने उन्हें घोड़ा पकड़ लिया जिसमें बैठ कर जा रहे थे, और उसको कह रहे थे कि उतर नीचे उतर। तो उनको लगाया नीचे उतरेंगे, घोड़ा तो छीन के ले जाएगा, उसके अलावा मार देगा तो, और वहाँ छिपे होंगे। तब तक पीछे से कोई एक मुस्लिम कोई नेता था जो 1857 के गदर में भाग दिया था, तो वो भाग के लहरा जा रहा था उसी में। वो पीछे, अब क्योंकि वो भी यहाँ से जा रहा था, वो नैन सिंह भी यहाँ से गए थे, आपस में उनकी मित्रता हो गई थी। वो पीछे आ रहे थे घोड़े में बैठ के। तो उसने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे क्या हो रहा है। उसने कहा एक डकैत आ गया, ये कहा मुझे नीचे उतरो कह रहा, और ये मुझे कह रहा। उसने घोड़ा दौड़ाया उसकी तरफ, जिस व्यक्ति ने लगाम पड़ी थी। तो उसने ये समझ के कि अब मुझे मारने के लिए तलवार निकाल गया, और तलवार नहीं छोड़ा, उसने लगाम छोड़ दिया। जैसे उसने लगाम छोड़ दिया, नैन सिंह ने उसने रकाब से अपना वो
उसमें लात मारी और घोड़ा दौड़ा और भाग के गया, तो पीछे से तब तक वो भी आ गया, जो मतलब उसका नाम है उसमें, तब तक वो भी उसके साथ साथ दौड़ने लगा, तो पीछे से फायर किया इन्होंने, डकैतों ने। उनके बिल्कुल कान से इधर से निकल गए। अगर उस दिन तब लिखते हो कि उस दिन अगर लग गए होते दोनों खत्म हो जाते, सौभाग्य से बच गए। एक एक इंसिडेंट ऐसा है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी उन्होंने। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि सर्वे छोड़ के भाग गए हों, आगे की सर्वे किया उन्होंने। तो जो अंतिम जो सर्वे किया था उन्होंने, उसमें उनको कहा गया था कि कोई नवयुवक जाएगा, आप उम्र ज्यादा होगी आपके, किसी एक को मेरे ख्याल से नाम आता है उसमें, उसको कहा गया तुम आना। लेकिन जिसको वहाँ भेजना था उन्होंने, लेह से लहासा तक सबसे लंबी यात्रा थी, और उत्तर भारत का ये तिब्बत के सबसे ऊपर जो नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है, उसमें जाना था। वो सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है, जहाँ की सोने के खान भी हैं, नमक के खान भी हैं, जहाँ सुहागा के भी खान हैं। उस इलाके में जाना था, तो उसमें कोई नहीं जा रहा था। कोई जो जिसको जाना था वो बीमार पड़ गया, और उसने कहा मैं तो बीमार पड़ गया। तो नैन सिंह ने उसमें सोचा कि जो कोई नहीं मिल रहा है इनको इस यात्रा में जाने के लिए, चलो एक अंतिम यात्रा मिल जाए मुझे तो मैं कर लूँगा। पहले तो अंग्रेजों ने सोचा यार तुम ये उम्र हो गया ज़्यादा, इतनी लंबी यात्रा नहीं कर पाएगा। जब उनको भी अंग्रेजों को कोई नहीं मिला तो उन्होंने कहा ठीक है फिर तुम चल दो। तो उसमें गए, उसमें जो बीमार पड़े उसमें पड़े थे वो इतनी लंबी यात्रा की। उसमें भी लिखते हैं वहाँ भी डकैतों का प्रकोप था। वो छिपते थे कहीं ऐसे कंदरा में, छिपते थे रात नाइट हॉल्ट के लिए, ताकि वो मेन रास्ते से दिखाई नहीं दे, दूसरे आके निकलते थे। तो कोको नोर 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 की तालाब जो झील है वहाँ तक गए हो, तो वहाँ से लाशा नीचे आए। लाशा आए तो इस लाशा में भी वो बहुत लंबे समय तक वहाँ अटके। अच्छा एक चीज़ और है, इन्होंने पहले नेपाल काठमांडू से तिब्बत में घुसने की कोशिश की, 2-3 बार प्रयास का, 2-3 बार वो वापस आए। ये भी थे और मानी सिंह दोनों थे, वापस आए। फिर उन्होंने कहा कि वे दोनों एक साथ जाएंगे तो शायद हमको नहीं जाने देंगे, पहचाने जाएंगे। तो अलग अलग ग्रुप किया हमने, तुम इधर से जाओ मैं इधर से जाता हूँ। तो मानी सिंह को तो पकड़ लिया, वापस कर दिया, वो नहीं जा पाए, कुछ दूरी तक गया, वापस आना पड़ा। इसको भी पकड़ लिया गया था, क्यों तुम जाओ वापस। तो उन्होंने कहा मैं वापस जाता हूँ, यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे, मैं ऐसा करता हूँ जिस रास्ते से आए हैं वहाँ न जाकर मुझे इधर के रास्ते से जाना है, दूसरे रास्ते से। तो इतना वो जो तिब्बत के लोग थे उन्हें अलाउ कर दिया, ठीक है। तो अंतिम जो आखिरी जहाँ से उन्हें साउथ आना था, वहाँ उन्हें को अपने तेज कदम बढ़ाया। जो उनके साथ जो आए थे गार्ड आए थे, वो पिछड़ गए, आ गए, उन्हें वहाँ से शॉर्टकट मार के तिब्बत में घुस गए। जब तिब्बत में घुस गए तो तिब्बत में तब लद्दाख का काफिला जा रहा था, लेह से व्यापारियों का बहुत बड़ा काफिला था। उनके साथ उनका इंतजार किया, 1 महीने इंतजार किया उसका, जब उनका पता चलेगा वो काफिला आने वाला है, उनके साथ छिप के उनके साथ गए कि उन्हीं के पास उनको कुछ दे दिला के पटाया उनको, और कहा कि मुझे भी जाना। तो पहले उसी के रूप में मैं इसी का पार्ट हूँ, लद्दाखी ड्रेस पहना है। तो उसमें लिखते हैं बार बार। अब चलो अब लद्दाखी के साथ तो चले, कदम ना बने होते। स्टार गेजिंग कैसे, रात में स्टार गेजिंग करते करते तो पकड़े जाते हैं। तो जब सब सो जाते थे, जब सब जो होता था कोई अब नहीं देखा, वो इंस्ट्रूमेंट लेके पहाड़ की चोटी में जाते थे, एक ऐसी जगह जहाँ से रात भर स्टार गेजिंग, दिन भर चलते रहते थे, रात भर स्टार गेजिंग करते थे। इसलिए उनके जो सर्वे है, इसलिए अंग्रेजों ने भी बहुत जो लिखा है, उनके बाद में एक्सप्लोरर गए थे, उन्होंने जहाँ देखा कि यहाँ नैन सिंह सर्वे कर चुका है, किशन सिंह यहाँ से सर्वे कर चुका है, उन्होंने कहा यहाँ सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सर्वे हो चुका है। तब बाद में वो लिखता है नैन सिंह का ऑब्जर्वेशन ज़्यादा सही था बनस्पत मेरे, यहाँ अप्रिशिएट किया हमने। जबकि तब उस समय तो जो उनका जो वो था ऊंचाई नापने वाला बैरोमीटर होता है, पारा लेके गए, पारे में उसमें डालते थे, तो बैरोमीटर बनाते थे, रात में करना पड़ता था, तो सर्वे करते थे। और बाद में तो जब 40 साल बाद तो आ गया, नए छोटे छोटे बैरोमीटर आ गए, इतना करने की झंझट ही नहीं। एक बार ये लिखा है कि उन्हें पारा टूट गया, बह गया, लेकिन पारा फिक्स नहीं होता है, किसी तरह से मैंने बता लिया उसको। जितना भी सर्वे करके कागज उन्होंने तैयार किया था, उनको उनके हाथ देखे एक काफिला फिर वहाँ लेह की तरफ आ रहा था, उनके साथ भेज दिया कि तुम ये कागज वहाँ अंग्रेजों को दे देने जो इंतजार कर रहे हैं, मैं बच गया तो आ जाऊँगा, नहीं बच गया तो कम से कम मेरा जो काम किया हुआ सर्वे ये जिंदा रहेगा। उनके हाथ भेज दिया और वो गए। और उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए जिसके वहाँ रह रहे थे, अपना पुराना फटा पुराना कपड़ा का एक बंडल बना के कमरे में रख दिया
और कहा कि मैं फलाने गुम्फा में यात्रा करने जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद आ जाऊंगा, ये ले जाऊंगा अपना, इसलिए इसकी देखभाल कर देना। कोई बेचारा जो था तिवारी उसने पहचाना, उसने कहा ठीक है, वहाँ ईमानदारी बहुत थी। वो गया उसी दिशा में उत्तर की तरफ। जैसे अंधेरा हुआ अबाउट टर्न करके वापस सांगपो नदी के किनारे किनारे भाग पहुंच गया। और वहां पर वो जितने जगह जगह उनको खतरा हुआ कि अब पहचाना जाऊंगा, तब पहचाना जाऊंगा। तो अंत में जब उनको जो तिब्बत की सीमा में जिसको आज अरुणाचल प्रदेश कहते हैं वहां घुसे हो, घुसने के बाद भी आखिरी जो पड़ाव था वहां फिर उनको रोका गया। उनको शक हुआ कहीं कोई आता नहीं गया, वहां से कोई जासूस आ गया यहाँ रोक, मुझे पता चल गया। पर्सनली पता नहीं था, वो भी उसको रोक रहे थे और जो रास्ता से वहां से नहीं जाने दिया। तो उन्होंने कहा अब यहाँ रोकेंगे तो कभी ना कभी पहचाना चाहूंगा। तो उसने एक दिन ऐसे बहाना बना के किसी दूसरी जगह में पहाड़ गया, पहाड़ के दूसरे से कहीं से शॉर्टकट लेके वापस आए तो पहुंचे ये रंगिया के पास रेलवे स्टेशन। तो जब रंगिया ही है मेरे ख्याल से उसका नाम, रेलवे स्टेशन का नाम दिया हुआ है। उन दिनों तार की सुविधा नहीं थी कम्युनिकेशन की, उन दिनों रेलवे के जो होता था कम्युनिकेशन साधन से, उससे उसने सूचना भेजी कि मैं जिंदा फलानी जगह पहुंच गया। तब अंग्रेजों ने एकदम से खुशी मनाई। जो हम तो समझ लेते गया इतना जिंदा हो जाए। तो ऐसे देखते थे वो कि न केवल सर्वे, और उनका सर्वे इतना एक्यूरेट कि वहाँ उसी रूट की बात करना। बाद में एक अंग्रेज गया वहाँ सर्वे करने के लिए, तो उसने देखा कि मेरी रीडिंग से तो उसकी रीडिंग और अच्छी आए। तो उन्होंने कहा ये सर्वे हो चुका है, सर्वे करने की जरूरत नहीं। फिर बॉटनी की सर्वे किया उसने, बॉटनिस्ट था। तो ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं। और अब हम धीरे धीरे हम लोग ये भूल रहे हैं कि नैन सिंह कौन था, क्या था, किशन सिंह कौन था, इनकी देन क्या है। नैन सिंह की खैर स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा देखभाल नहीं कर पाए। जब वो कुछ करने की हैसियत में आए तब तक वो बीमार पड़ गए और अंत में पीलीभीत में शायद कहीं वहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। पीलीभीत में वो थी, उनको जमीन दी गई थी, तो वहाँ शायद कदाचित भी डिस्प्यूट है। कोई कहते हैं वहाँ उनकी डेथ हुई, कोई बाद में, कोई एक दिन पहले एक दिन बाद में बताते हैं। लेकिन जो सर्वे इंडिया ने उसको रिसर्च करके जो निकाला है उसी को हम मानते हैं। तो इन शब्दों के साथ हमको उनको स्मरण करना चाहिए। उनकी देन की वजह से हमें जोहार वालों का नाम हुआ, भारतवर्षों का नाम हो, इतना बड़ा सर्वे उनके करके दिखा, कदम नाप के। एक और वो थी उनकी, जो तिब्बती जो लद्दाखी याद आ रहा था, वो कहीं कहीं रास्ता खराब होने की जगह जल्दी जाने के लिए घोड़े में बैठते थे। अब ये पैर से नाप रहा, घोड़े में बैठे तो कैसे नापेगा। तो घोड़े में सवार हो गए। उन्होंने क्या किया, घोड़े का कदम नापना शुरू कर दिया और घोड़े के कदम और अपने का वो लेके एग्जैक्ट बुद्धि इतनी तेज थी उन्होंने कि चलो मुझे पाँव से नहीं नापने दें तो घोड़े के कदम से नाप लूँ। और घोड़े का कदम कितना था और मेरे कदम से उसका अनुपात क्या निकलता और कैलकुलेट कर निकालता, एग्जैक्ट निकालता। तो ये उनकी खूबी थी जिन्हें कुछ शायद थोड़ा बहुत वो अवशेष हम लोगों में अभी भी बचा है शौकों में। कभी कभी अभिशाप लगा अपने पितरों का। हमारे जोहार के शौका लोग 12 महीने में, मतलब समय के अनुसार कैलकुलेट करो, 12 महीने में 8 महीने लगातार चलते ही रहते थे, केवल 4 महीने घर में रह पाते। तो वो युगों से जो हमारे अभी भी हमको जो मुझे तो अपने समय तक होता था, जिस महीने में किसी ट्रैक में नहीं जाता था मुझे होता था यार कुछ गड़बड़ है, अपने आप पाँव चलने लगता था पहले। इसलिए मैंने भी काफी घूमा। जिया और एक खाजा भी, हाँ खाजा ये लीजिए दाजू, खाजा अपने हिसाब से लीजिए। मुझे जिया के रहने लगे।